हेलो एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर अभी भी आपका बहुत सारा सिलेबस रह गया है बट एग्जाम्स को है सिर्फ 1 वीक लेफ्ट, अब क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगाए जिससे कि हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले एंड वी आर एबल टू स्कोर बेटर। The video is divided into 3 parts. Part 1 of the video will talk about कि अगर आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स है उनको आप कैसे 7 डेज के अंदर एलोकेट करेंगे। Part 2 of the video will talk about कि अगर आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है। एंड Part 3 of the video will talk about the hacks जो आपको यूज करने हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस इन द 7 days। ऑलराइट, तो अगर आप भी इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं या इस स्ट्रैटेजी को जानना चाहते हैं सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर अ स्टूडेंट, प्लीज कंसिडर डूइंग दैट। ऑलराइट, एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द 7-day प्लान। तो अगर आपकी डेट शीट कुछ इस तरह दिखती है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आर स्टार्टिंग ऑन द 7th of September एंड योर फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ मैथ्स, ऑलराइट, एंड 1 डे के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है, 1 और 2 डेज के गैप के बाद नेक्स्ट, एंड इस तरह से पूरी डेट शीट दिखती है। Alright, now what you need to do, अब आपको कैसे एलोकेट करनी है इन 7 डेज को। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैथ्स के लिए लास्ट के 3 डेज रिजर्व कर दूंगी। ऑलराइट, इन 3 डेज में मैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाली हूँ। इन लास्ट के 3 डेज के अंदर आई एम गोइंग टू ओनली एंड ओनली फोकस ऑन मैथ्स। ऑलराइट, नाउ नंबर सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं लगाऊंगी ट्रैफिक लाइट मेथड। जिस तरह से ट्रैफिक लाइट के अंदर 3 कलर्स होते हैं, दैट इज रेड, येलो एंड ग्रीन, उसी तरह से मैं कलर कोड करने वाली हूँ अपने सारे सब्जेक्ट्स को। नाउ रेड वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जिसके अंदर मुझे बहुत टाइम लग रहा है एंड ऑल्सो 1 डे से ज्यादा लगेगा उसकी प्रेपरेशन में। येलो वो सब्जेक्ट है जो मेरे लिए मीडियम है, मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट नहीं लगते, मैंने उनकी रिविजन एक बार करी हुई है एंड ऑल्सो उनकी रिविजन के अंदर क्योंकि वो लेंथी है तो मुझे 1 दिन से ज्यादा लगेगा। नंबर 3 होंगे हमारे ग्रीन सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत ईजी लगते हैं, मैंने काफी बार रिवाइज करे हुए हैं एंड आई नो कि मेरा स्ट्राइक रेट उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है। सो नाउ मैं पिक करने वाली हूँ सबसे पहले रेड सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो रेड सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऑलराइट, नाउ जो बाकी के बचे हुए 4 दिन हैं उनके अंदर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को डालूंगी। ओके, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पूरे दिन को 4 स्टडी स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करने वाली हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। आपको एवरी स्टडी स्लॉट 2 आवर्स और 1.5 आवर और 2.5 आवर का आप ले सकते हैं। ऑलराइट, और अब कैसे करना है आपको, नंबर 1 थिंग इज आपको एक सब्जेक्ट को मॉर्निंग में करना है, नंबर 2 आपको एक सब्जेक्ट को इवनिंग में करना है। ओके, एंड आफ्टरनून एंड डिनर स्लॉट होगा हमारा रिविजन स्लॉट। इस टाइम पे ईदर आप रिवाइज करेंगे जो आपने पढ़ा है 2 आवर के सेशन के अंदर एंड यू विल टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट कैसे करेंगे आप अपने जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके बैक एक्सरसाइज में जाएंगे, एक क्वेश्चन पिक करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अपने आंसर को प्लान करेंगे। अपने आंसर को प्लान करने का मतलब है कि आप अपने आंसर को कैसे ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। वो करने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके आंसर का कंटेंट क्या होगा। जैसे ही आपको पेपर मिलता है वैसे ही आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो एंड यू डू नॉट प्लान कि आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए, देन यू विल डेफिनेटली लूज सम मार्क्स। ऑलराइट, सो प्लान योर आंसर्स एंड इस टाइम पे जब आप रिवाइज या टेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, उस टाइम पे आपको अपना आंसर उस तरह से लिखना है जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What if एग्जाम से 1 रात पहले आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं
और उसके बीच में आप कहीं स्टक हो जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप इस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर सकते, अपने टीचर्स को कॉल नहीं कर सकते, तो कैसे सोल्यूशन लाएंगे? इस टाइम पे अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि यू रियली वांट टू नो द सोल्यूशन, बट कैसे और किससे पूछेंगे? फॉर दैट आई हैव गॉट एन इजी सोल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज दिस ऐप कॉल्ड फिलो। फिलो एक ऐसी ऐप है जो आपको लाइव ट्यूटर के साथ वन ऑन वन कनेक्ट कराती है। मतलब आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की फोटो खींचनी है और ट्यूटर को भेजनी है एंड विद इन 60 seconds यू विल गेट योर आंसर। नॉट ओनली दिस, आप ट्यूटर को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और एक बार आपने वीडियो कॉल कर लिया तो आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपको वो ट्यूटर पसंद आ जाए तो आप उन्हें फेवरेट बुकमार्क कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिलो ऐप पे आए एंड आप चाहते हैं कि आप उन्हीं ट्यूटर से पढ़ें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फिलो ऐप इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, देन डाउनलोड दिस ऐप and I'll leave the link in the description box below. Make sure that you check it out. Now, नंबर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 days के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को फिनिश करने के लिए सोचा है। अब हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं 4 days में पूरा फिनिश नहीं कर पाऊं, तो what will I do? I will again apply the traffic light method. अब मैं ये लगाऊंगी चैप्टर्स पे, उस सिलेबस पे। सबसे पहला स्टेप, आपको सिलेबस लेना है। नंबर सेकेंड स्टेप, आपको इस सिलेबस के ऊपर लगाना है रेड लाइट मेथड। नाउ जब हम सिलेबस पे रेड लाइट मेथड लगा रहे हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड येलो, तो यहाँ पर वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पास्ट ईयर पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको आप देंगे रेड कलर। येलो कलर वो होंगे जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बट उनके मार्क्स कम हैं। एंड द थर्ड इज वो टॉपिक्स जो हर एग्जाम में पूछे तो जा रहे हैं बट दे आर 1 मार्कर्स, या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ये हम मेथड इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है, किस पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो हमें क्विकली अब क्या करना है, हमें उन टॉपिक्स को पिक करना है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे पहले उनको पढ़ना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 10 थिंग्स जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आपके एग्जाम को सिर्फ 7 days रह गए हैं तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है। नंबर 1, आपको दिन के अंदर एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करनी है। और वो कैसे? जब आप सुबह पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में मैं पिक कर रही हूँ फिजिक्स को, सो आपने कल जितना पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे बिफोर यू स्टार्ट टू स्टडी समथिंग न्यू। नंबर 2, आपका रिवीजन स्लॉट होगा बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। उस टाइम पे आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ाई किया है उसको रिवाइज करेंगे। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है इस टाइम पे आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसके लिए आप एक डेडलाइन रखेंगे एंड उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको केमिस्ट्री को 2 hours देने हैं, 2 hours के अंदर आप 2 chapters को कवर करेंगे एंड अपने पास एक स्टॉप वॉच रखिए जिसके अंदर यू विल गिव ओनली 1 hour to 1 chapter, क्योंकि अगर आप बहुत सारा टाइम एक ही चैप्टर को दे देंगे तो आप बाकी के सिलेबस को नहीं पढ़ पाएंगे। एंड योर ब्रेन हैज दिस एबिलिटी, अगर आपके पास कम टाइम होता है तो आपका ब्रेन अपनी फुल पावर लगा के उस कंटेंट को कम टाइम में भी फिनिश करने की एबिलिटी रखता है, राइट? तो आपको हमेशा वर्क करना है यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड गिविंग योरसेल्फ अ डेडलाइन। नंबर 3, इस टाइम पे आपको रीडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप पहले ऐसा करते आए हैं लास्ट 7 days में, लास्ट 5 days में, तो एक ये बहुत बड़ी गलती है, आप बहुत कंफ्यूज फील करेंगे। नंबर 4 इज अगर आपने अभी तक कोई ऐसा टॉपिक है जिसे नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है,
प्लीज डोंट टच इट राइट नाउ। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड से उसकी समरी समझ सकते हैं, ताकि अगर इन केस वो एग्जाम में आ जाए तो यू नो व्हाट टू राइट। नंबर 5, अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बोल बोल कर नोट्स बनाएं। ऐसा करने से आपकी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं एंड आप डिस्ट्रैक्टेड कम फील करते हैं। ऑलराइट, व्हाइल इट इज़ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं देन इट इज़ अ वंडरफुल हैक। नंबर 6, जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं एक चैप्टर को तो उसको एक माइंड मैप के फॉर्म में रिवाइज करेंगे और उसके अंदर सारे कीवर्ड्स लिखकर जरूर देखेंगे। रिव्यूइंग योर आंसर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ आंसर्स लिखे हैं, आपने माइंड मैप बनाया है, आपने रिवाइज किया है, बट अगर आपने रिव्यू नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यू नीड टू रिव्यू एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन। मेकिंग द मिस्टेक बुकलेट, लास्ट के 2 और 3 डेज के अंदर जब आपको समझ आता है कि आपका ये पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है, सो मेक श्योर कि आप एक मिस्टेक बुकलेट बनाएं जिसके अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपको बहुत क्लियर नहीं है और जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को जरूर आप अपने मेंटर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है एंड इन केस वो आ जाएगा then you must have already dealt with it. So that's it from my side. I hope कि ये सारे hacks और ये strategy और ये timetable आपको help करेगा to score better even if 7 days are left for your exams. With this, I wish you all very best for your exams. I'm sure you will do well. Alright? So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.